सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग विद स्पाई। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने लिस्ट को, अपने एरे को सॉर्ट करने की दूसरी टेक्निक के बारे में। उस टेक्निक का नाम क्या है? सिलेक्शन सॉर्ट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात करी थी बबल सॉर्ट के बारे में, तो आज हम बात करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है? सिलेक्शन सॉर्ट में हमारे पास जो पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे होते हैं या फिर हमारे पास एरे ऑफ नंबर्स या फिर डिजिट्स दे रखे होते हैं, उसमें क्या होता है, अगर वो अनसॉर्टेड है, सॉर्टेड है तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर वो अनसॉर्टेड है तो क्या होता है कि सिलेक्शन सॉर्ट में बबल सॉर्ट में हमारा क्या मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा था कि वो शुरू के दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहा था, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, फिर नेक्स्ट टू, फिर नेक्स्ट टू, फिर नेक्स्ट टू, मींस कंसेक्यूटिव टू एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहा था। एंड देन अगर कोई बड़ा एलिमेंट हो रहा था तो वो क्या हो रहा था, वो सबसे लास्ट में जा रहा था, देन सेकंड लार्जेस्ट, देन थर्ड लार्जेस्ट, देन फोर्थ लार्जेस्ट। हमें इस अकॉर्डिंग अपने नंबर्स मिल रहे थे। बट सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है? सिलेक्शन सॉर्ट में हमारा इसका रिवर्स कर लो। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें जो सबसे फर्स्ट वैल्यू होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, सबसे पहले हमें वो मिलती है, फिर सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। ऐसे हमें पलट करके हमें नंबर्स मिलते हैं। इसमें क्या स्टेप फॉलो होता है, जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक क्या है, एरे ऑफ नंबर्स है 2 4 1 3 5। ये अनसॉर्टेड है हमारा 2 4 1 3 5। हमें इसे किस में अरेंज करना है? हमें इसे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसमें क्या होगा कि जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, पहले हम इस एलिमेंट को पूरे लिस्ट में पूरे एरे में चेक करेंगे कि क्या ये किसी से बड़ा है, क्या ये किसी से छोटा है। अगर ये किसी से बड़ा नहीं होगा या फिर इससे छोटा कोई एलिमेंट नहीं होगा तो ये यहीं पर रहेगा। बट अगर इससे छोटा एलिमेंट कहीं भी मिल जाता है हमें, तो उस एलिमेंट के साथ ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में देख सकते हैं 2 4 1 3 5। सबसे पहले हमने 2 को चेक किया 4 से, 4 हमारा बड़ा है तो 2 को चेंज नहीं होगा। फिर 1 से चेक किया तो 1 हमारा छोटा है, मीन्स 1 हमारी 2 से भी छोटी वैल्यू है, तो 1 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में चलेगा तो सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा। फिर हम सेकंड नंबर को कंपेयर करेंगे थर्ड से कि क्या वो दोनों क्या उन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फिर ऐसे ही हमारा क्या रहेगा, प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, प्रोसेस हमारा फॉलो होता रहेगा। तो लास्ट में हमें जाके क्या मिलेगा, हमें हमारा यहाँ पे एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम? इस प्रोसीजर को बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिलेक्शन सॉर्ट हमारा बबल सॉर्ट से कैसे डिफरेंस है। तो चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने फाइल बना लिया सिलेक्शन सॉर्ट.py के नाम से। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक अपना क्या ले लेंगे, एरे ले लेंगे, या फिर आप कह सकते हो लिस्ट ऑफ नंबर्स ले लेंगे जो कि हमें सॉर्ट करने होंगे। तो अनसॉर्टेड हम लिस्ट लेते हैं, सपोज 10 21 1 2 एंड 25 एंड 3। तो ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। 6 एलिमेंट्स के हमारे पास क्या है, एरे है, और 6 एलिमेंट्स का हमारे पास क्या कह सकते हो कि आप लिस्ट है। हमें क्या करना है, ये हमारे पास अनसॉर्टेड है। अब हमें क्या करना है, इसे विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट हमें इसे किसमें क्या करना है, हमें इसे सॉर्टेड करना है इन द असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द सेम, सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, अब फंक्शन किस नाम से बनाएंगे, फंक्शन हम सेम बना देते हैं सिलेक्शन के नाम से। द नेम ऑफ द फंक्शन विल बी सिलेक्शन। इसके अंदर हमारे क्या आर्ग्यूमेंट जाएगा, एरे 1 हमारा एज एन आर्ग्यूमेंट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसके बाद हम अपनी इस एरे की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी इस एरे की लेंथ कितनी है। फिर हमारा क्या चलेगा, लूप चलेगा। इसमें भी हमारे पास क्या रहेगा, इसमें भी हमारे पास 2 लूप्स रहेंगे, इनर लूप एंड एन आउटर लूप। आउटर लूप किसके लिए, कि हमें पता चलता रहे कि हमारा कितनी बार कौन सा एलिमेंट कब चेंज हो रहा है। और इनर लूप किसके लिए, कि वो सारे एलिमेंट्स को चेक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे इनर लूप यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे अपना आउटर लूप बनाते हैं, फॉर आई इन रेंज। रेंज कहाँ तक रहेगी हमारी पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। और कितने टाइम चलाना है हमें, 0 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे दे देंगे n-1। हमने यहाँ पर क्या दे दिया, n-1 की लूप हमारा कितने टाइम चलेगा, अप टू n-1, फॉर आई इन रेंज अप टू n-1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया मिनी।
इसको हमने किसकी वैल्यू अलॉट कर दी, इसको हमने वैल्यू अलॉट कर दी आई की, कि जो भी आई की वैल्यू हमारी रहेगी वो हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, मिनी की वैल्यू हो जाएगी। जस्ट एज ए रेफरेंस हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है। अब हम अपना चलाते हैं यहाँ पे इनर लूप फॉर जे इन रेंज, और रेंज क्या रहेगी हमारी 0 to 0 से या फिर 1 सेकेंड, रेंज हमारी क्या रहेगी i+1 से लेके n तक। रेंज हमारी क्या रहेगी i+1 से लेके n तक, मीन्स अगर i की वैल्यू 0 है तो 1, n तक, क्योंकि हमें उतने ही एलिमेंट्स वहां पे कवर करने हैं। अब इस टाइम पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कंडीशन चेक करनी है, इफ array 1j इज लेस देन array 1 मिनी। अगर array 1j लेस देन होता है array 1 मिनी से, मीन्स जो भी हमारी j की एलिमेंट है अगर वो छोटा है मिनी से तो हम स्वैप कर देंगे, बट अगर छोटा नहीं है तो हम स्वैप यहाँ पे नहीं परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, मिनी की वैल्यू हो जाएगी हमारी j में, मिनी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी j हो जाएगी, चेंज होगी तो, और फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। मीन्स array 1i या फिर array 1j कॉमा array 1 मिनी, array 1j कॉमा array 1 मिनी, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी array 1 मिनी कॉमा, दोनों की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, दोनों की वैल्यू को हमने कर दिया यहाँ पे स्वैप। तो यही है हमारा सिंपल एक फंक्शन जो हमारा किसका काम करेगा, जो हमारा काम करेगा सिलेक्शन सॉर्ट की हेल्प से हमारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करने का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे array 1 में दे देते हैं अपनी जो हमने डिसाइड करी थी कि हम ये लिस्ट लेंगे 10, 21, 1, 2, 25 एंड 3। तो ये हमारे पास हमारी लिस्ट है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट द सॉर्टेड एरे इज। अब हम इसके बाद अपना सॉर्टेड एरे प्रिंट करा लेंगे। कैसे, फंक्शन का नाम क्या था हमारा, सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर हमें क्या देना है अपना एरे 1। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर एक प्रोग्राम, किसकी हेल्प से, सिलेक्शन सॉर्ट की हेल्प से। अगर हमें कोई भी अपना एरे या फिर कोई भी हमें अपना लिस्ट ऑफ नंबर्स सॉर्ट कराना है इन द असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसे एक बार और देखते हैं यहाँ पे हमने क्या किया। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले अपना फंक्शन बनाया सिलेक्शन, इसके अंदर हमने क्या आर्ग्यूमेंट पास कराया, एरे 1 को हमने इसके अंदर पास कराया, या फिर आप इसे यहाँ पे एरे 2 भी कर सकते हो, और यहाँ पे भी हम क्या दे देंगे, एरे 2 दे देंगे, जिससे नाम हमारा डिफरेंट रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एरे 1 को पास कराया, फिर उसके बाद हमने सबसे पहले इसकी लेंथ कैलकुलेट कर ली, फिर उसके बाद हमने आउटर लूप चलाया, कहाँ तक, n-1 तक, क्योंकि हमें एक वैल्यू कम तक चलना है, तो n-1 तक चलाया। फिर उसके बाद हमने एक रेफरेंस वेरिएबल ले लिया मिनी, जिसके अंदर हमने i की वैल्यू को स्टोर करा दिया। फिर उसके बाद हमने अपना चलाया इनर लूप फॉर j इन रेंज i+1 से लेके n तक, मीन्स हमें उस वैल्यू को छोड़ के उसके आगे की वैल्यूज को चेक करना है कि क्या वो बड़ी है या फिर छोटी है। अगर वो वैल्यू छोटी होती है तो हम क्या कर देंगे, तो हम कर देंगे यहाँ पे स्वैप कर देंगे, बट अगर वो वैल्यू हमारी बड़ी होती है तो यहाँ पर कुछ भी चीज नहीं होगी, वो कहाँ मूव कर जाएगा, वो सीधे नेक्स्ट पे अपना मूव कर जाएगा। तो लेट्स सी, क्या ये इसे रन करके देखते हैं, क्या ये हमें सॉर्टेड एरे देता है या फिर नहीं देता है। तो हमने इसे रन किया, इसने हमें क्या रिटर्न किया, द सॉर्टेड एरे इज नन। इसने इसकी वैल्यू क्या रिटर्न करी, इसने इसकी वैल्यू रिटर्न करी नन। वाई, लेट्स सी कि यहाँ पे हमारे पास क्या मिस्टेक हुई है हमसे। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चल गई हमारी गलती क्या है। हमने यहाँ पे सिलेक्शन को सीधे प्रिंट स्टेटमेंट में कॉल करा दिया है, जबकि हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एरे को सिलेक्शन के फंक्शन के अंदर पास करना होगा, देन ओनली वी कैन डिस्प्ले द एरे हेयर। ठीक है, तभी हम क्या कर पाएंगे, एरे को यहाँ पे डिस्प्ले कर पाएंगे। और एक सेकेंड, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे रन करते हैं। ये क्या, एरे हमारा सॉर्ट नहीं हुआ है, वेट लेट मी चेक, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है। ओके, यहाँ पे हमने जे लिखा है, यहाँ पे हमें जे नहीं करना, यहाँ पे हमें आई करना है, क्योंकि जे की वैल्यू को नहीं, हमें आई की वैल्यू को रिप्लेस करना है, हमें आई इंडेक्स को लेकर चलना है। अब एक बार इसे रन करके देखते हैं, अब भी नहीं हुआ है ये। अब देखते हैं अब और क्या मिस्टेक है हमारी इसमें। ओके, सो यहाँ पे इसे हमें इफ कंडीशन के बाहर लाना पड़ेगा। अब देखते हैं इसे रन करके। यस,
तो यहाँ पे क्या है, सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा जो लिस्ट है वो क्या हो चुकी है, वो यहाँ पे सॉर्टेड हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली हमने अपना फंक्शन बनाया सिलेक्शन के नाम से, उसके अंदर हमने अपने एरे को पास किया, लिस्ट ऑफ नंबर्स को पास किया, फिर हमने उसकी लेंथ को कैलकुलेट किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने लूप चलाया अपना आउटर लूप, देन एक वेरिएबल लिया मिनी, उसके अंदर हमने आई की वैल्यू को स्टोर करा दिया, देन हमने क्या किया, हमने अपना इनर लूप को एग्जीक्यूट किया, देन हमने क्या किया, फिर हमने उसके बाद कंडीशन चेक करी कि कौन सा एलिमेंट हमारा बड़ा है कौन सा छोटा है, अगर छोटा होगा तो स्वैप हो जाएगा, अदरवाइज वो स्वैप नहीं होगा, स्वैपिंग की कंडीशन हमारी ये रही। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा सिंपल फंक्शन। फिर हमने क्या किया, हमने अपना एरे डिफाइन कर दिया, फंक्शन के थ्रू कॉल करा के हमने उसे पास कर दिया, फिर उसके बाद हमने सॉर्टेड एरे को प्रिंट करा दिया। अगेन हम देखेंगे तो यस, हमारा एलिमेंट जो हमने एरे दिया था वो एरे था ये 10, 21, 1, 2, 25, 3, और जो हमने सॉर्टेड एरे मिला वो है 1, 2, 3, 10, 21, 25 मीन्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब आपके लिए अगेन फिर से एक होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, कि आपको फिर से, अभी हमने असेंडिंग में किया, अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, अब आपको इसे सॉर्ट करना है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। करने के बाद अपना कमेंट सेक्शन में अपनी लिंक को जरूर पेस्ट करना। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड लर्न कोडिंग। थैंक यू।